व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी थैंक यू सो मच जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि जो गलत कमेंट कर रहे हैं आप उनको प्लीज़ इग्नोर करें। और आपने ये टॉपिक नहीं छोड़ना, आपने वीडियो नहीं बंद करनी बनानी, क्योंकि आप अच्छी बात करते हैं, आप लोगों की इस्लाह करते हैं। जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं। तो जी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है जी थैंक यू सो मच, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मामा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि ये ज़िंदगी लंबी नहीं होनी। अल्लाह ताला हमें खुशियों भरी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और जिस बच्चे ने मुझे दुआ के लिए कहा कि उनके वालिद साहब बीमार है, अल्लाह पाक शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली उनको ज़िंदगी दे। क्योंकि बीमारी काटना जो मरीज़ होता है उसके लिए तो मुश्किल होती सी होती, जो ऊपर वाले होते हैं उन पे बहुत समझे कि पूरा ख़ानदान बीमार होता है। तो बाकी जो जिन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे मेरी अम्मी जैसी लगती हैं, जी थैंक यू सो मच। एक और बच्ची है बाजा फातिमा, और आपने मुझे कहा, क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ बड़े दिल वाले लोग होते हैं जो किसी को कह देते क्या मेरी माँ जैसी, क्योंकि आपकी माँ जैसा आपको कोई नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल। और आज आपके साथ बात करेंगे भाभी भी, हाँ जी, और हम लोग भी बात करेंगे इसी टॉपिक पे। हम तो करते हैं ना, वो भी आज करेंगे। और काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लड़की को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़का जो है ना फयाज, इसकी कहीं भी इज्जत नहीं रखेगा, रख भी नहीं रहा। और लड़की खुद भी बेशर्म है, जो वो उसको पता है कि कॉल्स हो रही हैं, वो खुद कॉल्स अपनी रिकॉर्ड करवा रही है और सब कुछ कर रही है। उसको भी पता, वो भी अपने व्यूज के लिए कर रही है। मैंने लगा के सुना, इधर रख के तो सुन रहा था आवाज को, उसने स्पीकर में डाल के सुना। और भाभी का भी देखते हैं इस बारे में व्यू सुनते हैं। असल में उसे पता नहीं ना, जब दिलावर सेन के साथ लड़ाई हुई थी उन लोगों ने क्या किया था, असल में उसे पता नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, मोटी ताज़ी। हाँ, मैंने ये बस थोड़ा सा ये वीडियोस मम्मा बना रही होती हैं तो मैंने सुनी है बात, तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है आजकल। तो फिर बताया कि वो एक लड़की बड़ी मॉडर्निटी फैला रही है अपनी तरफ से, एक विलेज में ख़ासकर पे। लाहौर एक सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिटी कंसीडर किया जा रहा है अभी तक पाकिस्तान में। लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इन एरियाज़ में भी अभी तक ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत बुरा और बहुत गलत समझा जाता है। और ख़ासकर हम मिडिल क्लास लोग, क्योंकि मिडिल क्लास जो होते हैं एरियाज़, और ये विलेज टाइप तो बिल्कुल ही लो क्लास एरिया में आ जाता है कि जिसमें इन चीज़ों को बहुत मद्देनज़र रखना पड़ता है। या तो आप बहुत ही अपर क्लास के हो तो आपको ये चीज़ें सूट करती हैं, फिर तो साथ फिरते भी रहें तो कोई टेंशन नहीं। और मैंने बहुत अपर क्लास फैमिलीज़ भी देखी हैं जहाँ पे इन चीज़ों को बहुत अभी तक इज्जत दी जाती है और समझा जाता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि ये शादी के बाद तो मियाँ बीवी है, इसके कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जब तक आप किसी से इंगेज्ड हो या आपका कोई रिलेशन नहीं है तो आपका उसके साथ इतना इंटरफेयर रखना आपका वैसे ही मुनासिब नहीं समझा जाता। और मेरी अपनी जब नुमान के साथ इंगेजमेंट हुई है, हमारी इंगेजमेंट मेरे ख्याल से 1.5 ईयर्स चल रही है हमारी, और उसमें हम पे मैं कहती हूँ अच्छा हुआ जो हमारी अब शादी होगी। अगर इस तरह की लड़का लड़की पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो उनके अपने ही मामलात की वजह से मंगनियाँ टूट जाती हैं। और मेरे इस तरह मेरे फादर इन लॉ का वो डेथ एनिवर्सरी थी, मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड थी, तो मैं नहीं आ सकी थी। मम्मा मेरी फूफो लगती हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं इजाज़त मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स के। रिलेटिव्स क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे लड़की अभी से इतनी एडवांस है, या किसी पे भी उसके किरदार पे अगले बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, साल 1.5 साल बाद शादी होकर मैंने इसी घर में आना था और आगे से सब कुछ मैंने ही देखना है। तो थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें इंसान अगर रिजर्व रह ले तो कोई मसला नहीं होता, आगे बातें नहीं सुनने को मिलती है। ये हस्बैंड ही उठ के कह देता है कि तू तो मेरे साथ इतनी फ्री थी तो तेरे लिए और कोई नहीं था। अब सबसे पहले हमारी माएँ कहती होती थी जो जड़ा बंदा होंदा ना सराने दा सप होंदा है। अच्छा, हमें उस वक्त ये समझ नहीं आती थी ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो बात वही आ जाती है, जो मियाँ बीवी है इनका रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता अल्लाह पाक ने ये बनाया, कायनात से हट के रिश्ता है। सारे रिश्ते छूट जाते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता रह जाता है, आगे से आपकी औलाद आपका ख़ानदान शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये 3 लफ्ज़ों पे टिका हुआ है कि अगर अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि गुस्से पे काबू रखो, लड़ाई झगड़ा हो तो ऐसे अल्फाज मत बोलो कि आपके बाद में सोचने के पे भी
कोई आपको कुछ हासिल ना हो। तो ये 3 लफ्ज़ हैं। अगर हस्बैंड ने तलाक कह दिया या बीवी ने कह दिया मुझे दे दो, तो गुस्से में हो गया तो क्या रह गया, कुछ भी बस नहीं। अल्लाह ताला माफ तो करे। अल्लाह ताला माफ़ करे जी। हम बेटियों वाले, मेरा तो घर बड़ा पड़ा बेटियां, मेरी तो 5 नवासियाँ हैं माशाल्लाह से। और वो जो अब्दुल मतीन है वो भी कह रहे थे कि हाँ, आंटी बहुत प्यारी उसके माँ बच्ची है बाप मेरी। को तो उस आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो उनकी आंखें खोल रहे हैं, पर अल्लाह उनकी जाने फिर उन भी नहीं तक- आंखें खुल रही उन वो। तक बात पहुंच भी रही है कि नहीं और वो पहुंच रही। लड़की किस तरह बार बार उसको कह रही है, वो लड़का हो के मेरा शर्मा दिल रहा कर रहा है, है। वो लड़का हो के शर्मा रहा है, मैं अकेला तो नहीं ना आ सकता हूँ, तो वो सबसे बात करूंगा, जैसे टाइम मिलेगा हम लोग आएंगे। वो कह रही मेरा तो फिर दिल कर तो रहा है। यार उस लड़की का लालच नहीं मतलब जी पकड़ा के हमारे तो घरों के साथ घर है, गांव में भी लोगों के 2-2 3-3 मरले के घर है। तो बात ये है कि इधर तो इतना बड़ा घर, बाहर निकल के हरियाली, तो एक किन्नुओं साइड का पे बाग, हरियाली हो गई, एक साइड पे पानी हो गया, एक साइड पे किन्नुओं का सहरा बाग है। हो गया, बाहर निकले कर किन्नुओं का बाग हो उसको गया। भी तो जायदाद ही नजर आ रही है, और उसको ये नहीं पता कि ये क्या करेंगे। कि कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि चूची भी अपनी कर रहा है, हम लोग तो नहीं कहते, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि फियाज चूची अपना फायदा देख रहा है और रीरम जी। अपना फायदा देख रही, दोनों ही बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये क्लेवर बड़ा है। बुरा होता है ऐसे लोगों के साथ। और दूसरी बात, ये लड़कियों को दिखा रहा है कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ और लड़कियां मुझ पे मर रही हैं, पागल हो रही है। वो एक ही रम ही है, बाकी सारा जमाना पागल नहीं होता कि यूट्यूबरों के पीछे भाग पड़े। यहाँ बड़े बड़े नहीं अल्लाह यूट्यूबर ताला हैं। माफ करे, पर ये अभी छोटी है, अभी तकरीबन 4 साल की। तो वो मैंने वीडियो इसकी लगाई तो कहती मामा मुझे तो ये लड़कियों जैसी आवाज लग रही है। मैंने कहा नहीं बेटा ये लड़का है। पर ये हमारी तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है जी। उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं लोग, जिन्होंने हमारी बात को समझा है। तो आप अपने यूट्यूबरों से मोहब्बत किया करें कि वो आपको किसकी बात कर रहे हैं, या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप एकदम से जब छोड़ते हैं फिर दिल को दुख होता है। तो थैंक यू सो मच जी, जो हमारे आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। हमारी अब्दुल मतीन है, हमारी जो है शहाना एडवोकेट है, ये प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो हमें कमेंट वापस करते हैं। हमारे पास आए हैं। तो आप कमेंट किया कीजिएगा, क्योंकि कमेंटों पे बहुत बात होती है कि आप पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, तो जी दुआ में मेरे याद काम भी देख रखिएगा। लीजिए, मैं क्या करने लगी, मैं स्टिचिंग करने लगी हूँ। जी अल्लाह हाफिज। ये हम अल्लाह भाभी का हाफिज। सूट सिलाई करने लगी हूँ मैं।